प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत घनानंद कवि के बारे में चर्चा की थी, उनका परिचय प्राप्त किया था और 2 पदों की हमने व्याख्या करी थी। आज हम जो घनानंद जी का पद ले रहे हैं वो पद संख्या 3 है और उस पद संख्या की हम व्याख्या करते हुए ये कहना चाहिए कि जैसे कि आपको पता ही है कि घनानंद जी प्रेम के पीर के कवि रहे हैं। इस पद के अंतर्गत या इस अवतरण के अंतर्गत कवि ने प्रियतमा के विरह से व्यथित नायक की मनोव्यथा यानी उसकी मनोदशा का चित्रण किया है। जो हमारा पद है वो है आँखिन मुदी बो बात दिखावत, सोवती जागती बात ही पेखी ले। नायिका को लक्ष्य कर नायक अथवा कवि अपनी विवशता एवं शिकायत को अभिव्यक्त करता है और उसे अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए इन शब्दों का प्रयोग करता है। आंखें बंद कर लेने पर तो तुम्हारी मधुर बातों के कारण तुम्हारी याद आती रहती है। आँखिन मुदेबो, जब आँख बंद करता हूँ भी, जब आँख खुलती है, यहाँ खुली रहती है तो हमें प्रत्यक्ष भौतिक पदार्थ या बहुत सारे लोग दिखते रहते हैं, लेकिन जब आँख बंद करता हूँ तो बात दिखावत, तो तुम्हारी बातें, मधुर बातें मुझे याद आती है। परंतु मुझे सोते जागते तुम्हारा जो स्मरण होता रहता है उसको भी तुम देख लो, उसको भी तुम देख लो। सोती जागती बातें ही पेखी ले, सोते जागते जो स्मरण आता है उस बात को भी तुम देख लो। अर्थात मेरी वीर्य व्यथा और विवशता को जान लो। बात स्वरूप अनूप अरूप है, बात बहुत अच्छी, तुम्हारी मधुर बातें सरल होते हुए भी मेरे लिए अनुपम और अरूप है। इस कारण मैं चाहकर भी यदि तुम्हारी मधुर बातों को भूलना चाहूँ तो नहीं विस्मृत कर सकता, क्योंकि तुम मेरे भीतर समा गई हो और विचरती रहती हो। यानी चित्रित सी, भूलियो कहाँ तू अलेखी ही लेखी लो, कि भूला कहाँ तुझे, अलेखी बिना देखे ही देख लेता हूँ। प्रेम की पराकाष्ठा होती है जब प्रिय पास में नहीं होता, तब ऐसी प्रतीति होती है कि वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हर पल वो हमारी आंखों के अंदर मौजूद या विद्यमान रहता है। बात की बात सुबात विचारिबो, कि बात की बात अच्छी तरह से तुम इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लो। तुम बात बात में तुम्हारी युक्तियों पर विचार करने की जो क्षमता है उसका भी तुम अच्छी तरह से ज्ञान कर लो, ये भी इसका अर्थ है। सक्षमता सब ठोर बिसेखी ले, नैननी काननी बीच बसे हैं। भाव यह है कि प्रत्येक अच्छी बात को समझने की सक्षमता, मतलब सक्षमता होनी चाहिए। यदि ऐसी सक्षमता है तो सर्वत्र प्रिय का प्रेम भाव देखने को मिल जाता है, जो हमने अभी भी कही थी। नैननी काननी बीच बसे घन आनंद मौन बखान सु देखी ले। घनानंद कवि कहते हैं कि प्रियतम सुजान, कानों और नेत्रों के मध्य कम दूरी होते हुए भी काफ़ी अंतर है। कानों को सुना उतना सत्य नहीं होता जितना नेत्रों से देखा हुआ होता है, परंतु कानों और नेत्रों के मध्य की स्थिति प्रिय प्रणय भाव के मौन बखान की है। तुम उस अव्यक्त प्रणय भाव को अच्छी तरह से देखकर मेरी विवशता को समझने का प्रयास करो। यह सुजान को लक्ष्य करके अपनी विवशता बताई गई है। प्रेम भाव में स्मृति और उद्दीप्त करने वाली बातों का चित्रण किया गया है। अनुप्रास यमक अलंकार है, सवैया छंद है, नाद सौंदर्य है। अब हम अगला पद लेते हैं। सुधी करे भूल की सुरती आई जाए। इसमें कवि ने विरहिणी नायिका के मनोभावों का चित्रण किया है, विरह व्यथा का यहाँ पर अभिव्यक्ति प्रदान की है। कवि कहते हैं, सुधी करे भूल की सुरती आए जाए, तब सब सुधी भूली को गही मौन को। विरहिणी नायिका अपने प्रियतम श्री कृष्ण को लक्ष्य करके कहती है कि जब मैं अपने प्रियतम के वियोग को भूलने की प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ, तो बार बार उसकी स्मृति
आ जाती है। ये मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हम जिसे भूलने की कोशिश करते हैं वो बार बार हमारी स्मृतियों में हमारे सम्मुख आ जाता है। तब सब सुधि भूली कूको गही मौन को। तब फिर क्या दशा होती है मन की? जो दशा, सब सुधि भूली, जो सारी सुधि है, शुद्ध बुद्ध, उसको भूल जाती हूँ। कूको गही मौन को, और मैं मौन यानी मौन हो जाती हूँ। सारी शुद्ध बुद्ध खोकर एकांत में चुपचाप मौन रहकर, कूको मतलब कूकती हूँ, कूकने का मतलब है रोती रहती हूँ। जाते सुधि भूले सो कृपा ते पायत प्यारे। इस प्रकार प्रियतम की स्मृति भी अति कष्टकारी है, ऐसा हमने इन पद में देखा। जिस उपाय से वह पूर्व स्मृति समाप्त हो जाए वह तो प्रियतम का सामीप्य पाने से ही संभव है। जाते सुधि भूली सो कृपा ते पायत प्यारे, कि जिनसे मैं अपनी स्मृति सारी सुधबुद्ध खो बैठी हूँ, वो सुधबुद्ध यानी मैं अपनी सामान्य प्रवृत्ति को, सामान्य दशा को तभी प्राप्त हो सकती हूँ जब मेरे प्राण प्रिय की कृपा प्राप्त करूँ। फूली फूली भूलो या भरोसे सुधि होन हो। कवि घनानंद कह रहे हैं कि मैं बार बार प्रियतम की पूर्ण स्मृतियों को प्रसन्नता से याद करती हूँ और इसी भरोसे पर रहती हूँ कि वे इस तरह मेरे द्वारा स्मरण किए जाते रहने से अवश्य मुझे याद करेंगे तथा मेरे समीप आएंगे। मेरी सुधि भूलई विचारिए सुरती नाथ। आगे कवि कह रहे हैं कि वर्णानुसार विरणी नायिका या गोपी कहती है कि प्रीतम श्री कृष्ण मेरी व्यथा को एकदम भूल गए हैं। मेरी सुधि भूले मतलब मेरे शुद्ध बुद्ध को भूल गए। विचारिए सुरतीनाथ, हे सुरतीनाथ कुछ याद करिए। चातक उमाय गण आनंद अचौन को। चातक कवि का यहाँ पर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार चातक स्वाति नक्षत्र के जल का आचमन करने के लिए उत्साहित रहता है, उसी प्रकार मेरी स्मृति भी प्रियतम के प्रेम भावों को स्मरण रूप में अपनाकर आनंदित होती है। यानी चातक का उदाहरण दिया गया, ऐसी भूलों सो सुधि रावरी न भूले क्यों हूँ। इसलिए हे प्रियतम, आपको भूलने से तो इस तरह आपको स्मरण करना अच्छा है, फिर मैं क्यों आपको भूलने की चेष्टा करूं। ऐसी भूलूं सो सुधि, कि तुम्हें भूल जाऊं, उससे तो अच्छा है सुधि रावरी न भूले क्यों हूँ, कि मैं अपनी सुधबुद्धि क्यों न खो दूँ, यानी आपकी स्मृति में ही मैं क्यों न रहूँ। ताही जो बिसारो तो समारो किरी कौन को। यदि मैं आपको भूल जाऊं तो फिर मुझे कौन संभाल पाएगा। ताही जो बिसारो यानी आपको भूल जाऊं तो समारो किरी कौन को, तो मुझे संभालेगा कौन। अर्थात मेरी व्यथा का समाधान अन्य कोई नहीं कर सकता, आप ही एकमात्र मेरे प्रेम समर्पण का निर्वाह कर सकते हैं। यह नायिका के स्मरण नामक वियोग दशा का चित्रण किया गया है। मनोवैज्ञानिक धरातल पर नायिका के सुधबुद्ध खो जाने और स्मृति में बने रहने की बात का बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। सुधि और भूल का प्रयोग चमत्कारी है। इसमें अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, प्रकाश आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। नाद सौंदर्य है, भाषा ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, कवित्व छंद है। धन्यवाद विद्यार्थियों।